नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। चुनावी हलचल में एक बार फिर से चुनावी परिचर्चा को लेकर एक बार हाजिर हूं। आपको बता दूं कि इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सोनिया गांधी की पुत्री और पूर्व प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी सागवाड़ा शहर में उनका चुनावी दौरा था। अभी हाल ही 17 नवंबर को उन्होंने यहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें हम सभी ने देखा। अब इसके बाद में इस चुनावी दौरे के बाद में जो विधानसभा सागवाड़ा की चुनावी राजनीति है या विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं, उसमें उनका कितना असर रहेगा, इस बात को लेकर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले एक बार आपको और बता दूं कि जो चुनावी दंगल है उसमें बहुत ही बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, बहुत ही कुछ होने वाला है। क्योंकि जैसा कि 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डूंगरपुर आने वाले हैं और इसके साथ ही दूसरे दिन 22 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागवाड़ा आने वाले हैं और यहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, चारों प्रत्याशियों के समर्थन में यहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के समर्थित जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया था, जिसमें आपने देखा कि काफी संख्या में लोग आए भी थे और उन्होंने प्रियंका गांधी को सुना। और प्रियंका गांधी ने बार बार धर्म की राजनीति के बारे में चर्चा की, साथ ही धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उसके बारे में उन्होंने कटाक्ष भी किया। और इससे पहले उन्होंने जो सागवाड़ा में यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ है उसमें पूजा अर्चना भी की थी। पूजा अर्चना करने के बाद में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और काफी लोगों ने उनको सुना। उन्होंने जिस तरह से राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ में उन्होंने एक बात ये भी बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी के पन्नों को ढूंढने में लगे हुए हैं और यहाँ पर गली गली में मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने जो चुनावी सभा में संबोधन दिया था उससे यहाँ की जनता में अब किस तरह का माहौल बना है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ डूंगरपुर आने वाले हैं और उसके बाद में 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागवाड़ा आने वाले हैं और उसके बाद में जो चुनावी दंगल की स्थिति पैदा होगी, किस तरह से लोगों में इसका असर जाएगा, ये 25 नवंबर ही तय कर पाएगा। और उसका जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, तो वो तय करेगा कि उन्होंने जो सभाएं की, उन्होंने जो बात रखी, जनता के सम्मुख अपनी बात रखी, उसका जनता में कितना असर हुआ। लेकिन इससे पहले एक बार और बता दूं आपको कि यहाँ पर देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में दो पार्टियां पहले से जो स्थानीय पार्टियां हैं और एक समाज को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं, उन्होंने सर्व समाज को भी साथ में लेने की बात कही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पार्टियां भी अपना दबदबा बनाए रखने में जरूर कामयाब हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता और राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी का दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब उन्होंने यहां पर आकर अपनी चुनावी सभा संबोधित की तो उससे लोगों में कितना असर हुआ। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर उसका असर जरूर हुआ। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ के और जनता थी जो दूसरे विचारधाराओं से जुड़ी हुई थी, उन पर इसका कितना असर हुआ है ये जरूर 25 नवंबर तय करेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक कट्टर हिंदूवाद को लेकर चलते हैं, उनका यहाँ पर कितना असर रहेगा ये जरूर तय करेगा 25 नवंबर। क्योंकि यहाँ पर जहां तक देखा जाए तो सर्व समाज के लोग निवास करते हैं, उसके साथ में ट्राइबल बेल्ट जो है टीएसपी एरिया है, तो आदिवासी समाज जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। और चारों सीटें यहाँ पर डूंगरपुर विधानसभा, आसपुर विधानसभा, 84 और सागवाड़ा विधानसभा, चारों विधानसभा पर जो ट्राइबल बेल्ट के हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी सीटें रिजर्व है और वही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से इन्होंने चुनावी दौरे किए हैं और जो प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उन्होंने जो जिस तरह से घोषणाएं की, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटियां दी हैं, उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया है जो
राजस्थान सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार बनाती है, विधानसभा में पहुंचती है, तो वो सारी योजनाएं धरातल स्तर पर लागू करेंगे। ऐसे में जब वो यहाँ पर आएंगे और वो क्या क्या घोषणाएं करके जाएंगे, क्या क्या यहाँ इस टीएसपी क्षेत्र के लिए क्या क्या बोल के जाएंगे, उसका असर भी यहाँ की जनता पर जरूर पड़ने वाला है। फिलहाल जैसा कि हमने देखा, जिस जगह पर गायत्री शक्तिपीठ के सामने भिखाबाई कॉलेज खेल मैदान में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा की थी, उसी स्थल पर अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को चुनावी सभा करने जा रहे हैं। और इससे पहले 21 नवंबर को डूंगरपुर में योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो समीकरण कुछ बदल भी सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल जहां तक देखा जाए तो चारों विधानसभा पर कुछ कह नहीं सकते कि इस बार किसका कब्जा रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार बागड़ की जनता जरूर अपना मत सोच समझ कर देने वाली है और उसका जो परिणाम आने वाला है वो भी बिल्कुल सटीक और सोच समझ कर आने वाला है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की चुनावी स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।